हेलो मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। चैप्टर 15 की महत्वपूर्ण बातें। आज हम बात करने वाले हैं छल कपट, लक्ष्मी, सौंदर्य, स्वास्थ्य का नहीं रखना ध्यान, भाव की भावनाएं, जहां चाहा वहां रहा। बहुत से लोग अपने जीवन में छल कपट में इतनी महारत हासिल कर लेते जैसे उन्हें डिग्री मिली हुई है, और लक्ष्मी अधिक धन होने पर उस इतना घमंड कर लेते हैं कि हमसे बड़ा धनी कोई है ही नहीं। और धन जब समाप्त हो जाता है तो वो छल की निष्क्रिया में, कपट, दुराचार, उल्टा सीधा छल कपट, चोरी चकाटी करने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें उतना धन काम करने पर नहीं मिलता जितना कि उन्हें छल कपट से मिल जाता है। सौंदर्य का, कुछ स्त्रियों को सौंदर्य का ज़्यादा ही अभिमान होता है कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। तो हमेशा सौंदर्य एक आज है जवानी में, और जब बुढ़ापा हो जाएगा तो उस सौंदर्य का आपके लिए कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। स्वास्थ्य, जो लोग स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, स्वास्थ्य को नकारते हैं, तो स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन रूपी रत्न नहीं। स्वास्थ्य नहीं तो वहाँ कुछ भी नहीं टिक सकता। भाव रखना, किसी के प्रति गलत भाव रखना, वो इंसान को उसको कालकुटरी में जरूर धकेल रहा है। वो किसी की कब्र बाद में, पहले अपनी कब्र अपने दिमाग में और बाहर खोद रहा है। सामने वाला तो उसमें गिरे ना गिरे, परंतु वो व्यक्ति जो भाव रख रहा है किसी के प्रति गलत, वो उसमें गिरता है। जहां चाहा वहां रहा। जो लोग अपने लाइफ में, केवल 5% लोग इस पूरी दुनिया में ऐसे हुए हैं जो जहां चाहा वहां रहा, कहा सुनिए ना, वो रहते हैं, क्योंकि वो सफलतापूर्वक से, वो धर्म कर्म, सच्ची निष्ठा भावना से, अपने आनंदमयी प्रेम पूर्वक जिस लक्ष्य से प्यार करते हैं उसे इतनी सरलतापूर्वक करते हैं और लगे रहते हैं जब तक वो सफल ना होते। फिर वो जहाँ चाहा वहाँ रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर वो गुणवत्ता विकसित कर ली होती हैं। इसलिए वो उन पे शूट होता है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा। कोयल की तरह वो जहाँ चाहा वहाँ रहता है। बाज जहाँ चाहे वहाँ रहे, कौवा जहाँ चाहे वहाँ रहे। तो इंसान को जहाँ चाहे वहाँ रहने के लिए भी कुछ चीज़ें समझनी होगी। पहली बात, जिस इंसान के अंदर करुणा, दया और जिसके दिल में किसी के प्रति कष्ट में देखकर उसे भी दया आती हो, तो यकीन मानिए उसके सच्चे मन में, चाहे वो अपने हाथों से उसकी सेवा भी नहीं कर पा रहा, तो भी वो व्यक्ति मुक्ति का पात्र बन जाता है। क्योंकि इंसान के अंदर किसी को देखकर करुणा दया ना जागे, उसके दिल में, उसकी आत्मा के अंदर है ना, उसे भी दर्द ना हो, तो वो बेरहम कौमी का नाम का एक ढोंगी, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। उस इंसान को ईश्वर भी अगर साथ डोली में पकड़ के अपने स्थान भी ले जाए ना, तब भी वो मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे व्यक्ति ना तो पैसा, ना ज्ञान, धन, तप करके भी प्राप्त नहीं कर सकता, परंतु जिसके पास दया, करुणा, प्यार है, वो इंसान उनके पास चाहे पास ज्ञान हो, ना धन हो दान देने की, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी हो, ना उनके पास धन हो, ना उन्होंने तप किया हो, परंतु दया, करुणा, प्रेम उनके अंदर ये भाव है, तो इंसान पार लग जाता है अपनी संसार में। दूसरी बात, जो लोग अपने गुरु का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे दोहरे के मार्ग से ना भटकाने के लिए, ऐसा ज्ञान जो सदैव दूसरों के हित में सोच रहा हो, सर्वथा कभी भी अपने गुरु की प्रेरणा से मुक्त नहीं होता वो इंसान। आपने देखे कि आज बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सीखा होगा। पहले ऋषि मुनियों के समय में जो चांद, धरती से चांद की दूरी बता देते थे, और आज वैज्ञानिक जाकर देख रहे तो एक्यूरेट है वो। तो उस समय अपने गुरु की निंदा, प्रेरणा नहीं चुका पाते थे, अनेक दान देने के बावजूद भी। तो इंसान भी अपने गुरु का ज्ञान प्राप्त किया हुआ उसने, और उसे जो दोहरे के मार्ग, उसे दोहरे रखना सिखाएं, उसे मार्ग से ना भटकने दें, उसे मार्ग पे बनाए, अग्रसर बनाए रखें। ऐसा ज्ञान उसे सदैव जो दूसरों के प्रति हित में सोचने पर विवश कर दें, जो सर्वथा दूसरों के लिए उचित हैं,
और दूसरों के लिए भी एक आनंदमय जीवन का द्वार खोल रहा है। तो वो व्यक्ति अपने गुरु का भले ही अपना तृण, अपने सब कुछ पा लिया हो, लेकिन उस गुरु का तृण वो कभी मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वो पूरी दुनिया की वस्तुएं खरीद कर उनके चरणों में क्यों ना डाल दें। तीसरी बात, दुष्ट व्यक्ति और कांटे। कहते हैं इन दुष्ट व्यक्ति और कांटे को, इनको हमेशा दूर से ही रखना चाहिए, इन्हें दूर से ही देखना चाहिए। कुछ लोगों के पास कांटे होते हैं, वो जानबूझकर कांटे पे पैर रख देते हैं। कहने का मतलब यह है कि आंखों देखा कुल्हाड़ी मारना अपने पैर पर। जिनके पास समय भी होता है संभलने पर और मौका भी होता है देखने पर, परंतु वो देख नहीं पाते, वो चोट खा जाते हैं। और दुष्ट व्यक्ति, वो उसका अपना हो या पराया हो, दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव केवल इतना ही है, आप चाहे उसके लिए पराये हो या अपने, उसे कष्ट पहुंचाना ही है। तो हमेशा जिस तरह जूते को घर से बाहर रखा जाता है, उसी तरह से दुष्ट व्यक्ति को हमेशा उससे अपने घर से कहीं दूर रखना होगा। जूते में कांटा लग जाए तो वो पाँव को भी प्रभावित कर सकता है। याद रहे, जूता अगर घर के बाहर है और उसके कांटा चुभा हुआ है तो उसे कुचल देना या पाँव तले उसे हाथों से उसे निकाल देना ही बेहतर होगा। नहीं, अगर आपकी लंबी यात्रा हो, है ना, तो आपको बार बार पीड़ा का एहसास करवाएगा और आपकी लंबी सफ़र तय करने की दूरी में वो एक बाधा बन जाएगा। तो आपको अनेक कष्ट पहुंचा सकता है वो। उसी तरह बार बार इसी तरह के कष्ट, दुष्ट व्यक्ति को कष्ट पहुंचाने वाली वस्तुओं को त्याग दें, उन्हें नष्ट कर दें। क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं ना, जो उन्हें कष्ट पहुंचा रहे हैं बार बार, उन्हें उनकी असलियत की बुनियाद तक पहुंचा देते हैं। मतलब दुष्ट को दुष्ट की जगह पर और कांटे को कांटे की जगह पर, वही सही व्यक्ति कहलाता है। मतलब सही समय पर किस तरह का बर्ताव रखना है, कैसे से, वो समझना जरूरी है। आज समय के हिसाब से अगर आप चीज़ें ये नहीं समझते हो, ये आने वाली कुछ 1 साल 2 साल बाद इतना गहरा प्रभाव डालेगी आपके जीवन पे, जितना आज आप इसे नकार रहे हो। चौथी बात, लक्ष्मी, स्वास्थ्य और सौंदर्य। यह तीनों, यह परमात्मा रूपी किन इंसानों के साथ नहीं रह सकती। ये परमात्मा रूपी वस्तुएं किन लोगों के साथ नहीं रह सकती पता है? जो लोग गंदे कपड़े पहनते हो, जो लोग धन का अधिक से अधिक दुरुपयोग करते हो, जिनके पास धन अधिक है उनका दुरुपयोग करना, धन लक्ष्मी की निरादर करना, उनके पास कभी लक्ष्मी नहीं रहती। और लक्ष्मी किसके पास भी नहीं रहती? गंदे कपड़े पहनना, गंदे आचरण, गंदे दांत, अधिक भोजन करना, उल्टे सीधे काम करना। मतलब उठना 10 बजे उठ रहे 3 बजे, उठना 5 बजे उठ रहे हो 10 बजे, तो ये नहीं, वहाँ धन कभी रहता ही नहीं। स्वास्थ्य किनका बिगड़ता है? जो सही से खाना ही नहीं जानते। खाने का अर्थ ये नहीं है कि कुछ भी खा लिया जाए, खाने का अर्थ ये है कि सही समय पर कौन सा खाना चाहिए और हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन सा सही है, उसी को सही खाना कहा जाता है। और वही सही खाने का महत्व समझता है, वही ज्ञान वर्धक माना जाएगा कि ज्ञान किस व्यक्ति को स्वास्थ्य के लिए भोजन करना वाला ज्ञान है। वरना था तो भोजन सभी करते हैं, पशुओं वाला भी और मनुष्य वाला भी, परंतु पशुओं वाला आचरण समाज में लोगों ने खुद फैला रखा है। और सौंदर्य, जिसके पास सौंदर्य है, जिस स्त्री के पास, और वो अपने कठोर वचन भी बोलती है अपने सौंदर्य के प्रति, तो उसका वो सौंदर्य, भले ही उसके कठोर वचन में लोग उसकी तरह मंत्र मुक्त हो जाएं। जिस तरह से सूर्य उदय होता है ना, शाम को तृप्त हो जाता है, सुबह उदय हो जाता है, तो उसका सौंदर्य भी वैसा ही है। सूर्य अस्त रुकता है, तो हमेशा व्यक्ति को अपने सौंदर्य पर चीजें नहीं रखना। ये वस्तुएं लक्ष्मी, स्वास्थ्य, सौंदर्य, ये कभी नहीं टिकती, ये कभी ना कभी फीका पड़ती ही हैं। अगर इसे आप सही नहीं समझते, सही बरकरार नहीं रखते, अगर एक पल की चूक आपको हजारों पल की चूक के बराबर दे दी है। ये 3 चीजें ऐसी हैं, एक पल तकलीफ दे दी तो हजारों पल तकलीफ देंगी। इसलिए चौथी बात को महत्वपूर्ण दीजिए। 5वीं बात, अन्याय से कमाया हुआ धन। बहुत लोगों को छल कपट व्यापार में, आजकल व्यापारी इतने लोभी हो चुके हैं कि सामने वाले का उसमें दिलचस्पी नहीं है काम करने का, सामने वाले का मन ही नहीं है उस काम को, और वो व्यापारी अन्यायपूर्वक उसे अपने पक्ष में
बात भसला फुसला कर लेता है। हालांकि ये अन्याय धन के प्रति माना जाएगा। अगर आप लोभ के प्रति सिर्फ लोभ देख रहे हो, अगर लोभ है और उसका कोई हित नहीं है, तो वो भी ये पाप है। अगर आप किसी को अपनी तरफ अपने बिजनेस में बुला रहे हो या किसी से अपना बिजनेस अपना सामान भी बिका रहे हो और बस अपना फायदा देख रहे हो, अपना लोभ देख रहे हो, तो ये भी अन्याय है। और अन्याय से कमाया हुआ धन अधिक समय तक सुख शांति नहीं देता और नहीं टिकता। जिस तरह से इकट्ठा हुआ पानी 1 साल या 2 साल तक में नष्ट हो जाता है, उसी तरह अन्याय वाला धन एक जगह एक समय नष्ट हो जाता है और इतना कष्ट देता है जितना आप सोचते नहीं थे। फिर आपको कष्ट इतना होगा कि आप दोबारा अन्याय के रास्ते अपनाना स्वीकार ही नहीं करोगे। अन्याय से कमाना मत, और जो न्याय से कमाया हुआ है चाहे 5,000 ही हो, उसमें संतुष्टि मिल जाएगी। पर अन्याय से मत करना कभी। 6वीं बात, ज्ञान रूपी गुण। यह भाव है ज्ञान रूपी, मतलब क्या है ज्ञान रूपी गुण? यह वह भाव है गुण का, मनुष्य को जहां भी ज्ञान मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि वह अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। आज स्कूल कॉलेजेस में सिर्फ उतना सिखाया जाता है और बाद में उन्हें जब सिखाया जाता है, उनकी परीक्षा हो जाती है, तब उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भेज दिया जाता है। ना तो वो उसमें परिपक्व हो जाता है, हो पाता है, और ना उसमें प्रगति कर पाता है ज़्यादा। तो पहले ज़माने में क्या गुण होता था ज्ञान देने का, कि गुरु ज्ञान देता था और उस समय उसका आभास, उसका प्रभाव भी दिलवाते थे, आभास भी करवा देते कि ऐसा इसका प्रभाव करो, और वो उतना परिपक्व हो जाते थे कि उस कौशल को हासिल करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता था और उसे हराने वाला उस फील्ड में कई साल तक होता भी नहीं था। तो इसीलिए ज्ञान रूपी यंत्र को जहाँ मिले उसका प्रभाव तुरंत लो, जहाँ से मिले वहाँ ग्रहण करो और अपने जीवन में उतारना शुरू कर दो, ताकि ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक बना रहे आपके अंदर और आप हमेशा से अधिक ज्ञान ले सको और उसका भारी महत्व जान सको और उसका प्रभाव डाल सको। क्योंकि आपका ज्ञान अधिक होगा तो विकास भी अधिक होगा। अगली बात, आपकी बाहरी से महत्वपूर्ण अंदरी भाग को पवित्र रखना भी होगा। कुछ लोग बाहर से ज्ञान लेना चाहते हैं पर अंदर से अपवित्रता फैलाए बैठे हैं। ऐसा ज्ञान हमेशा धारण करने वाला मनुष्य भी ज्ञानपूर्वक नहीं कहलाता। तो अंदर से भी ज्ञान रूपी अंतर खुला हुआ होना चाहिए द्वार, तभी वो ज्ञान अंदर प्रवेश करेगा और कई साल तक आपके पास रहेगा। मैं ज्ञानी, कुछ लोग होते हैं ना कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ, मेरा जीवन श्रेष्ठ हो गया हूँ, मैं अब लागू करूँगा। पता है वो कुछ समय बाद उस ज्ञान को भूल जाता है। अगर उसे इम्प्लीमेंट घमंड में जी रहा है तो भूल जाता। जीवन पे लागू करो। अच्छा जो ज्ञान मिल रहा है अपनी आत्मा पर धारण करो उस ज्ञान को। आत्मा पर धारण नहीं करता उसका क्या मतलब, क्या भांति है? ज्ञान आत्मा किसी भी तरह का ज्ञान अपने अंदर धारण नहीं करता, वो आप धारण करते हैं उसके ऊपर, तब वो अन्य अपना जीवन बना देती हैं। पता है आपने कभी सब्जी को देखा है? सब्जी जब आप बनाते हैं है ना, सब्जी बनाते हो, एक बात समझना यहाँ, मतलब मैंने क्या कहा कि ज्ञान रूपी गुण अगर इंसान उसे अपने अंदर नहीं बसा रहा, तो बस खोज रहा है, देख रहा है, मन ही मन मुस्कुरा रहा है, ज्ञान वो ले रहा है, सीख रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है। जिस तरह से अनेकों सब्जियों का एक संग बना होता है और उनमें यही नहीं पता होता कलछी को कि इधर उधर भागने पर स्वाद किस में है, उसे पता ही नहीं चलता कि स्वाद है तो है किस में, और वो स्वाद करना ही भूल जाती हैं। वो बेचारी ऐसे ही रह जाती हैं और लोग उसकी भांति पूरा भोग कर लेते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि आत्मा एक ही ज्ञान से धारण की हुई, जिसने ज्ञान किया है, आत्मा एक से ही तृप्त हो जाएगी। अगर आप एक ज्ञान को भी प्राप्त करके उसका अभ्यास करते हो और उसमें परिपक्व, उसमें अपना महारत हासिल करते हो, तो हमेशा ज्ञान रूपी गुण को जहाँ सीखें वहाँ से उसका अपना एक अधिक से अधिक नहीं कि उसका अभ्यास करते रहें, अभ्यास करके ही इसमें महारत पाएंगे आप। 7वीं बात, ब्राह्मणों का अपमान करना सबसे बड़ी। कुछ लोग आज समाज में देखते होंगे कि आज इतनी मूर्खता दर
फैली हुई हैं। खैर आज का समय ये कब तक रहेगा ये तो मनुष्य भी नहीं जानता। ये तो समय का चक्कर है, तो चलना है। ये आज आपके बनाए हुए नहीं, आपके रुकने से नहीं रुकेगा, ना आपके तोड़ने से टूटेगा, परंतु जो टूटना है, जो होना है तो वो तो होकर ही रहेगा। ब्राह्मणों का अपमान करना सबसे बड़ी मूर्खता है। वो कभी भी इस संसार में सुखी नहीं, मतलब जो इस तरह के कार्य करते हैं ना, वो इस संसार में कभी भी सुखी नहीं रह पाता। जो इसी दुष्टता करता है उसका जीवन उस नाव की तरह है। एक बार नाव पानी में के तल पे, सागर पे निकल जाती है तो उसे पार कब मिले कोई पता नहीं होता। अगर बाढ़ आ गई तो उसका नष्ट है जीवन। तो उसी तरह से गृहस्थी में ब्राह्मणों के साथ हमेशा नम्रता पूर्वक बने रहें, नम्र होकर उनकी सेवा करते रहें, तभी आपको उनके कहते हैं कि इंसान की आत्मा की तृप्ति के लिए अगर उनकी सेवा भी करें तो भी उनका उद्धार हो जाता है। जो लोग उनका अपमान करते हैं, उनका सदैव उनका बुरा करते हैं, वो कभी भी सत आत्मा को स्वर्ग को प्राप्त नहीं होते। तो हमेशा उनकी ना तो सही से इस धरा पर और ना ही स्वर्ग लोक पर आत्मा बीच में ही फंसी रहती हैं। इसलिए कभी भी अपमान मत करना। 8वीं बात, निजी स्वार्थ के लिए कभी भी किसी के घर में जाएं। मेरा मतलब है कि निजी स्वार्थ के लिए किसी के घर में कभी भी मत जाना। ऐसा भाव रखकर ऐसे मनुष्य खुद का ही सम्मान घटाता है। जिस तरह चंद्रमा अधिक अशोभनीय होने पर भी वो अपनी छवि को दूषित नहीं करता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए दूसरे के घर पे नहीं जाना चाहिए। अपने मार्ग का परित्याग नहीं करना चाहिए अपने स्वार्थ के चलते। स्वार्थ आपको भले उस समय एक विकल्प लग रहा हो, इस स्वार्थ आपको उस समय सिर्फ एक लक्ष्य, एक कष्ट लग रहा हो, यार मुझे मदद लेनी ही पड़ेगी, और बाद में आपका ही समान, आपका ही स्वभाव का, आपकी आत्मा ही आपका परित्याग, आपके स्वभाव का परित्याग कर देगी और आप पछताओगे। फिर उसके बाद जब एक बार ये चीज़ चलेगी ना, इज्जत, एक बार कहते हैं कि अगर आप इज्जत रूपी रतन एक बार घर से निकल गया तो उस घर में लौटता नहीं है। मृत्यु एक बार होगी ना तो उस इंसान की द्वारा मृत्यु होगी नहीं फिर दोबारा। वो आज 5 बजे मंगलवार 2021 कभी नहीं आएगा अब लौट के, वो कभी भी नहीं। इसी तरह से हमेशा अपने निजी स्वार्थ के लिए, किसी कमी को पूरा करने के लिए किसी के घर पे ऐसा स्वभाव रख के मत जाइएगा। ये 8 बातें कैसी लगी जो मनुष्य के गृहस्थ परिवार में समझना और ऐसे आचरण अपने महत्वपूर्ण जीवन बनाने के लिए भी ये बातें समझना है। बातें, इंसान का जीवन इतने रहस्यों से भरा है, इतनी बातों ज्ञान पूर्वक वर्दों से भरा है जितना वो जानता ही नहीं। हमारा ये सदैव प्रयास रहेगा कि आप तक अच्छी बातें पहुंचाएं। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल पे इस तरह की वीडियो देखने के लिए बार बार आएँ। हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड ज्ञानवर्धक वीडियोस जानने के लिए धन्यवाद।